देखो स्पेलिंग एरर में जरा ये इसका माउस निकाल दो। माउस ये बड़ा गंदा है यार यहाँ पे तो। अच्छा, स्पेलिंग एरर में जो है स्पेलिंग एरर में क्या चीज ध्यान, पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस कैसे करना है तो वो भी सुधारना है साथ साथ। दूसरा है कि इसका प्रीफिक्स प्रीफिक्स और रूट। जैसे अब यहां पर आप एक वर्ड जानते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होता है ना, तो यहां पर देखो करेक्टली स्पेल्ड देना है। तो करेक्टली स्पेल्ड में देखो यहां सिंगल एल होना चाहिए। ह्यूमिल वर्ड है, ह्यूमिल विनम्र, तो उसी से क्या बन गया ह्यूमिलिएट, तो सिंगल एल आता। दूसरा है यहां पर बकेट या बुके, तो यहां पर सिंगल टी आता है। और सरकाज्म का मतलब है व्यंग। व्यंग का मतलब टॉन्ट। टॉन्ट जानते हो क्या? तो ये है टॉन्ट, व्यंग। टॉन्ट जानते हो ना, किसी को करते हैं। और यहां पर रीटे, देखो ये क्या गड़बड़ है। अब ये देखने में ना कभी कभी तो आपको दृष्टि भ्रम होगा, ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, ये लगेगा कि ये सही है क्योंकि सारे जो वर्ड्स लेटर्स हैं वो सेम है। लेकिन गड़बड़ी ये है कि ली, एल आई ली, फिर ए टी ई, तो यहां पर देखो सिर्फ क्या कर दिया है, तो ये दृष्टि भ्रम वाला है। यानी कि स्पेलिंग एरर की प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन आएगा और मेंस में भी आएगा, इसलिए अपन को इस पे बहुत ध्यान रखना है। तो रिटेलिएट, ए टी ई बना दो, आई को पहले कर दो। तो सरकाज्म का मतलब है टॉन्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली। अब देखो रॉन्गली, करेक्टली और रॉन्गली पर प्रैक्टिस करना है। लड़के करेक्टली को रॉन्गली समझ लेते हैं, रॉन्गली को करेक्टली। अब यहां रॉन्गली है, अब देखना जरा, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल दे दिया है। तो ये क्या है, या तो पार्टिकल कर दो या तो प्रैक्टिकल कर दो। ये आर टाइपिंग में गड़बड़ी होगा, प्रैक्टिकल या पार्टिकल कुछ ऐसा होगा ये। और ये देखो फ्लेक्सिबल, फ्लैश जानते ही हो, कैमरे वाला फ्लैश ही। और एलिगेंट, अब देखो ई और आई का बहुत आता है, लड़का ये सोचेगा एल आई आएगा, तो ध्यान रखना कि एल आई जी ए, तो ये तो लीगल का सेंस होता है। सॉरी, लीगल कह रहा हूं, ये लिगामेंट, जैसे लिगामेंट होता है ना जो फट जाता है अंदर, जो वो बांधता है हमारे उसको, मसल्स को, तो वो हो जाता है। यहां पर एलिगेंट, तो एलिगेंट का मतलब है सुंदर। एलिगेंट का मतलब क्या है, सुंदर। तो यहां पर ई एल आई नहीं होता, इसमें ध्यान रखना होगा। बोलते एलिगेंट है, ई की ई मात्रा है, लेकिन एलिगेंट बोलते हैं। तो मन में इसको एलिगेंट बोलना, एलिगेंट, तो समझ में आ जाएगा। आगे आगे देखो, आप ध्यान देना कि एक और फॉर एस आई ओ एन और टी आई ओ एन, दोनों को क्या बोलते हैं, शन। अब ये परसुएशन और ये टी आई ओ एन, ये भी, ये शन और ये सन। अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। अब यहां पर एस आई ओ एन है, एस आई ओ एन है सब में, ठीक है ये तो। लेकिन ये तो मैं वर्ड ही नहीं जानूंगा, तो कैसे होगा? तो ऑस्टेन, ऑस्टेंट का मतलब होता है दिखावा। ऑस्टेंट का मतलब क्या होता है, दिखावा होता है।
ऑस्टेंटेशन। और देखो TION वाला लग रहा है यहां पर। ऑस्टेंटेशन माने दिखावा। ऑस्टेंटेशन दिखावा होता है। तो लिख लो, मीनिंग भी तो लिख लेते हैं। ऐप पे थोड़ा नहीं आता ये तो। शीट दे रहे हैं ना कंप्यूटर जी, शीट दे रहे हैं ना तुम्हें। शीट दो इसको, शीट दे दी थी तो शीट नहीं लाए। लो, अरे इसने भी नहीं लाया है। तो तुमने रोज तो लाते हो ना सीट सिनोनिम एंटोनिम, वैसे इसको भी क्यों नहीं लाए? पता नहीं था, रोज लाते हैं ना सिनोनिम एंटोनिम, तो वैसे ही वन वर्ड बताया था स्पेलिंग एरर। ऑस्टेंटेशन का मतलब क्या बताया बोलो? ऑस्टेंटेशन दिखावा। अब इसको याद कैसे करना है, मीनिंग भी आती है ये। ऑस्टेन जैसे लिखा है वैसे पढ़ो, OS TEN 10। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस मैरिज ये लिखो। तो ऑस्टेंटेशियस मैरिज का मतलब क्या है? ऐसी शादी जिसमें पैसे का दिखावा किया जाए, जिसमें पैसे का क्या किया जाए? दिखावा। तो हम इसको दिखावा पूर्ण बोलते हैं ना, दिखावा पूर्ण शादी, जिसमें ऑस्टेंटेशियस मैरिज याद कर लो, दिखावा पूर्ण ऑस्टेंटेशियस मैरिज, दिखावा पूर्ण शादी, तो ऐसे याद हो जाएगा ऑस्टेंटेशियस। ठीक है, इसी से बना है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल का मतलब है, मतलब जो दिखाने के लिए कहा जाए कुछ, दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने का कुछ और करने का कुछ, वो होता है ये। और ये ऑस्टेंटेशियस दिखावापन। तो चलो, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं भाइयों कि एक्सटेंशन किससे बना है बोलो? एक्सटेंड से। तो ये डी जो है ना, जब DION अगर जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? DS बन जाता है। उसी तरह परसुएड है, परसुएड, इस मीनिंग को भी याद कर लो। परसुएड का मतलब है किसी को कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करना। पर PER, सुन मेरी बात, पर तू इस काम को नहीं करना चाहता है, पर सुन, देख मेरी बात मान ले। मैं तेरे, तू ये काम नहीं करना चाहता है, पर सुन, देख मेरी बात मान ले। यानी कोई कुछ काम करना नहीं चाहता, लेकिन उसको हम करने के लिए राजी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कन्विंस। चलो कैसे याद करोगे? पर सुन, देख मेरी बात मान ले। पर सुन, पर माने लेकिन, सुन, देख मेरी बात मान ले, ऐसे याद करना है। पर सुन, देख मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले, इसका मतलब है परसुएड। परसुएड का मतलब है किसी को कन्विंस करना, कन्विंस करना। निकल जाए, चलो। तो मीनिंग भी इसमें पढ़ना है। क्या बताया टीचर ने कि ये डी है ना, डी, जब डी में ION लगता है तो डी क्या बन जाता है? ST नहीं बनता, ये ध्यान रखना। तो यहां परसुएड का जो डी क्या बन गया? S। एक्सटेंड का भी डी क्या बन गया? S। तो यहां पर रॉन्गली स्पेल्ड में क्या है? ऑस्टेंटेशन, T आएगा यहां पर। अब देखना, इनकरेक्टली दिया है, अब इनकरेक्टली पे करना है। तो बताओ यहां पर पार्टनर में क्या आता है? पार्टनर, ER, पार्टनर, OR मत करना, पार्टनर में ER आएगा। और ये देखो भाइयों, जरा कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि इसको याद करना है पिटी, PITY। तो पिटी का मतलब क्या होता है? दुख, पिटी, दुख, तरस, तरस, तरस। बोलते हैं मुझे राम पर तरस आ रही है, आई फील पिटी, PITY, पिटी। अब इसको जब, ये सबसे हैरान करने वाली स्पेलिंग ये है, अगर मुझे ये याद नहीं रहती तो मैं इसको दिमाग से लगाऊं तो मैं गलत करूंगा,
क्योंकि पीटीआई आई है तो मैं इसको चाहूंगा कि ये आई ओ यूएस ले, पीडीएस ले, लेकिन ये ई क्यों आ रहा है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसको जो है ना अपने रडार में रखो, पीटी के अनुसार देखा जाए तो आई ओ यूएस आना चाहिए, लेकिन ये ई आ रहा है तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो करेक्टली है, गड़बड़ कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखो पियर्स, इसको पिन से याद करो। अब इस एग्जाम में ऐसे कर देगा, पीई आई कर देगा, बस गए काम से। अब इसको समझो, पी फिर ए, पी ई का मतलब क्या होता है, ए, तो पी ए फिर अर्स, पी एस, तो ए तो बोल नहीं पाओगे, अब ए क्या बन जाएगा, अ, तो पियर्स, ये पिन, पिन से इसको याद करो, चुभोना, कोई चीज पिन वगैरह चुभो देते हैं ना, तो क्या होता है, पियर्स, चुभोना, चुभोना जानते हो ना, पिन वगैरह, सुई वगैरह चुभो दिया, पिन से याद है, पियर्स। और ये लड़का नहीं है, ये बता चुका हूं, पर्स, और फिर क्या बताया है, छू, यानी कोई लेडी पर्स लेकर जा रही है और उस पर्स को अगर चुराना है तो उसके पीछे पीछे लग जाएंगे। तो परसू का मतलब है किसी गोल को पाने के लिए लग जाना, परसू का मतलब है किसी गोल को पाने के लिए उसमें लग जाना, परसू, किसी गोल में पर्स छू, चलो बताओ, पर तुम इस काम को करना नहीं चाहता, पर सुन देख, मेरी बात मान, पर सुन देख, तो क्या बन जाएगा, परसुएट, मेरी बात मान ले, कन्विंस, पीटी, पीटीएस, पियर्स, परसू। तो ये पार्टनर, यहां भी मैं मीनिंग बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। अब इसमें देखो, नेग, निगेटिव जानते हो ना, तो निगेटिव की स्पेलिंग क्या होता है, एन आई या एन ई, तो बस जान जाता, निगेटिव से, निगेटिव में क्या होता है, कम ही तो होगा। अब यहां नेग, फिर ली, फिर जिबल, अब एग्जाम में ए कर देगा यहां, और यहां पर एन की जगह क्या कर देगा, आई कर देगा। तो एक एक वर्ड को, सिलेबल को तोड़ा जाता है, नेग ली जिबल, नेग ली जिबल, ऐसे बोलना। अब यहां पर देखो, यहां पर सब कुछ सही था, लेकिन यहां पर क्या गड़बड़ हो गया, निगोशिएट। अब इसमें क्या गड़बड़ है समझो, यहां पर देखो जरा, निगो, अब यहां एन आई नहीं आएगा, क्योंकि यहां निगेटिव का सेंस नहीं है, यहां निगोशिएट का मतलब है किसी के साथ, दुकानदार के साथ मोल भाव करना, मोल भाव, तो यहां एन आई नहीं आएगा। अब देखना, निगो बोल दिया, अब यहां पर ये देखो, निगो बोल दिया तो ये नेगेटिव का सेंस मत लेना, निगो। अब क्या बोल दिया, शी एट, तो बोलो निगेटिव की मीनिंग क्यों आ रही है, तो कह रहा कि नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, सुनो सुनो, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना कर दो, तो वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, 100 रुपये लूंगा, वो कह रहा इतना नहीं, सुनो सुनो, इतना नहीं, 80 में दे दो, तो इसलिए निगो आ रहा है। अब निगो, और फिर क्या आ गया, टी, निगो टी आई। अब इसको भी शी बोलते हैं इंग्लिश में, तो बस नजर ये रखना, निगोशिएट, और इसको भी सी बोलते हैं, तो ये ध्यान देना कि इसके वर्ड में निगेट से याद करना, कि निगेट में क्या आता है, टी आता है ना, तो बस निगेट क्या बन गई है, निगो, और यहां पर क्या बन गई, सीएट। तो बोलो निगेटिव, तो निगेटिव तो यहाँ का सेंस नहीं है, बोलो कि इस सेंस में निगेटिव है कि वो बोल रहा है कि 100 रुपया लूंगा, बोला नहीं नहीं नहीं, 80 ले लो, तो फिर सामने वाला 80 नहीं, 95 लूंगा, तो नहीं नहीं बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए निगोशिएट में टी लगा दो। अब देखना, न, न सेस, ऐसे तोड़ के बोलो, न फिर सेस फिर सरी, तो डबल एस की आवाज आ जाएगी, नेसेसरी, नेसेसरी, डबल एस की आवाज। अब यहां पर सिंगल एस कर देगा एग्जाम में। अब देखो न्यूसेंस, अब यहां बड़ा ही अजीब है, न्यू की स्पेलिंग तो हम ऐसे जानते हैं, या न्यूट्रल ऐसे हो जाएगा, एन यू, न्यूक्लियर ऐसे होता है, एन यू न्यूक्लियर, और एक होता है न्यूट्रल, ये सब स्पेलिंग याद कर लो। देखो न्यूट्रल, तो जो न्यूट्रल है ना, निगेटिव वाला है, निगेटिव का मतलब न्यूट्रल ये कह रहा है कि वो किसी के साथ अट्रैक्शन
नहीं रखेगा तो निगेटिव की मीनिंग एन ही आएगा। और ये निगेटिव न्यूट्रल है, और ये है न्यूक्लियर वाला। न्यूक्लियर क्या करता है, बम होता है, तो एन यू न्यूक्लियर वाला है। और न्यू, और ये क्या है, CLEAR। तो न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्या करता है, अंदर होता है ना, यहां पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो ये NU से बन रहा है। और न्यूट्रल वाला किससे बन रहा है, NU निगेटिव। निगेटिव का मतलब कि वो किसी से मतलब नहीं, NU न्यूट्रल। और ये न्यूक्लियर, ये कभी भी आ सकता है, ये न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर। लेकिन यहां पर जो है ये देखो NU तो आ गया, और NU इज, और फिर ANCE, तो इसको न्यू सेंस बोलते हैं। तो न्यू सेंस क्रिएट होता है, यानी कोई ऐसी काम, ऐसी हरकत जिससे आपको क्या बने, इरिटेशन हो, तो वो क्या होता है, न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब ऐसी कोई हरकत फालतू की हरकत, फालतू की हरकत जो आपको क्या करे, आपको हरकत, ये आपको क्या करे, इरिटेट करे। तो निगोशिएट में टी आ रहा है, निगेट से याद करना, निगेट में टी आता है, निगोशिएट में टी आएगा। अब ये लड़का नहीं समझ रहा, कॉम कॉम, और ये देखो पिटेंस। तो कम्पीट जब होता है तो कंपटीशन में क्या करते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं ना, एक तरह से कंपटीशन में एक दूसरे को पीटने का मतलब कि हराने की कोशिश। तो अब ये लड़का कह रहा PI कर दो, तो जब PI कर दोगे तो ये तो दुख वाला हो जाएगा। और PE कर रहे हो पिटेंस, तो पिटेंस का मतलब कि उसके साथ क्या कर रहे हो, मतलब उसके साथ लड़ रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, प्रतियोगिता कर रहे हो। अब ये लड़का नहीं समझ रहा कि ये कन है, कन, और ये क्या है, पिटेंस, पिटेंस। तो अब P जो है N को क्या बना दिया, M, कॉम्पिटेंस। अब कॉम्पिटेंस, अरे सॉरी मैं कंपटीशन बोल रहा हूं, तो कॉम्पिटेंस भी इसी से बना है। कंपटीशन होता है प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता में जीतने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, यानी क्षमता होनी चाहिए। तो कंपटीशन से ही बना है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिट, तो PET कॉम्पिट, इसी से कंपटीशन है, इसी से कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, क्षमता। अब यहां पर एग्जाम में I कर देगा और यहां पर S कर देगा। अब देखना, ये मैं बताता हूं, सुनो जरा, इसका पहले इसको अलग करो, कन, और ये होता है सम्मा। सम्मा जो सम होता है ना, सम माने जोड़, टोटल, तो कन सम्मा वर्ड है ये, तो ये लैटिन वर्ड है कन सम्मा। अब इसी से बन गया कंप्लीट, कन माने साथ, और कंसमेट, तो कंसमेट का मतलब होता है पूर्ण, परिपूर्ण, हर तरह से कन, कंसमेट। जैसे अ कंसमेट क्या है, एक्टर, इसका मतलब है वह कैसा एक्टर है बताओ तो, हर तरह से परिपूर्ण यानी कंप्लीट है। कंप्लीट एक्टर का मतलब एक्टिंग की जितनी भी क्वालिटी होनी चाहिए सारे उसके अंदर है। अब जब कंप्लीट है, देखो ये कन है और ये है प्लीट, प्लीट। अब यहां PN को क्या बना दिया, M। अब एग्जाम में यहां पर LI दे देगा, बस गलत हो जाएगा। तो बेसिक स्पेलिंग का याद रखना है। तो यहां कंज्यूम्ड में क्या था है, डबल M। अब ये बहुत ही डेंजरस वर्ड था, और ये हमें देखो क्रोनो, क्रोनो का मतलब बताया था टाइम, भूल गए ना, क्रोनो, ये टाइम है क्रोनो। तो क्रोनोलॉजी आप जानते हैं, LOGY। अब ये देखो कम, कन से बना है प्रोमाइज, ऐसे तोड़ो, कम प्रोमाइज, कॉन, कॉन्सुमेट, कैसे पढ़ते हैं इसको, कॉन, एक साथ है ये वर्ड, कॉन्सुमेट। कॉन्सुमेट का मतलब परिपूर्ण, सम्मा, सम से। आगे देखो, अब है ट्रेजर। अब ये देखो TREA। अब ये स्पेलिंग जो है ना, कैसे याद करोगे, इसको लिखोगे ना तो याद करोगे, तोड़ तोड़ के बोलोगे, बोलो कि होना तो चाहिए ये स्पेलिंग। TRE का मतलब क्या है, ट्रे, और TREA का मतलब क्या होता है, ट्री, ट्रीजर। लेकिन ट्रीजर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेजर, खजाना। तो ट्रेजर का मतलब है खजाना, तो यहां ट्रीजर नहीं बोल रहे हैं, ट्रेजर बोल रहे हैं, TREASUR। तो ये ध्यान रखना।
TREA, ट्रेजर। बोल रहे हैं ट्रेजर, लिख रहे हैं ट्रीजर। तो जहां पर साउंड में गड़बड़ी आ रही है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। बोल रहे हैं ट्रेजर, लिख रहे हैं ट्रीजर। अब देखना, टैमरिंड, टैमरिंड, ये टमाटर नहीं है, ये एक तरह का अब फल है। टैमरिंड एक तरह का फल है। और ये कौन सा फल होता है? टैमरिंड, ये कोई मतलब वनस्पति, कोई वेजिटेबल वनस्पति प्लांट, ऐसा तो याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। इमली, हाँ इमली, टैमरिंड। अब यहां देखो TUR, टर, और ये MOI। तो इसको ऐसे याद करो, टर्न। टर्न माने क्या होता है? मुड़ना। तो टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। कैसा उथल पुथल? पानी में नहीं, पानी में टर्मोइल नहीं होता है, पॉलिटिकल टर्मोइल। तो कॉम्बिनेशन याद करो, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल टर्मोइल। इसका मतलब मेरे भाई और राजनीतिक उठा पटक। उठा पटक का मतलब क्या है? अभी जैसे सचिन और गहलोत जी के बीच में क्या चल रहा है? उठा पटक, टर्मोइल चल रहा है। टर्न, कभी इधर मोड़ ले रहा है, कभी इधर मोड़ ले रहा है। टर्न हो जा, मोड़ ले, टर्न हो ले, मोड़ ले। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब है कि कभी किसी के फेवर में राजनीतिक सिचुएशन आ रही है, कभी किसी। तो राजनीतिक उठापटक, पॉलिटिकल टर्मोइल, याद रहेगा क्या? राजनीतिक, देखो हम लोग कैसे वर्ड याद करते हैं, कॉम्बिनेशन से। पॉलिटिकल टर्मोइल मैंने तुम्हारे उम्र में कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अब वो मेरे दिमाग में वो फिक्स हो गया, राजनीतिक उठापटक, हमेशा के लिए। याद नहीं करते हैं ऐसे, कभी कोई वर्ड याद ही नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन से अपने आप याद आएगा। अब देखो, ट्रूथफुल। अब याद देखना कि यहाँ डबल एल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सोचो। नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वर्ड होता है तो ये फुल डबल एल लेता है, लेकिन जब ये सफिक्स बनता है तो सिंगल। ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना है, और बहुत इजी होता है, खट से कर लोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, और मेंस में तो 3 नंबर मिलेगा। इसीलिए पूरा सिस्टम बदल करके अब ज्यादा जोर इन्हीं चीजों में लगाना है कि एक बार प्री की तैयारी करोगे तो स्पेलिंग मेंस में भी आ जाएगी। क्यों? 3 नंबर की आएगी, अगर 2 हो गया तो 6 नंबर, और गलत हुआ तो 8 नंबर के नीचे आ जाएंगे। इसलिए आपकी फायदे के हिसाब से कर रहा हूं। परंपरागत जो अप्रोच है, 200 वाला जो क्वेश्चन होता था, अब वो वाला नहीं। अब इसके हिसाब से कि एक ही क्वेश्चन इतना जबरदस्त देगा कि गलत हो जाएगा तो गए काम से। और 1 वर्ड आना ही है, इडियम फ्रेजेज आना ही है, स्पेलिंग भी आएगी, मेंस प्री दोनों में आ रही है। तो पहले क्यों नहीं इस पे फोकस करते थे? पहले ये होता था कि लड़कों को एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेपोजिशन से रिलेटेड खूब ज्यादा, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो ग्रामर से ही रिलेटेड होते थे, तो उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ता था। अब क्या है कि सारा मामला जो है अब किस पे आ गया है? 1 वर्ड इडियम, मतलब वोकेबलरी, स्पेलिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे। जब कह रहा है कि मेंस में 3 से 4 तो पैसेज दिया जाएगा प्लस एक स्टोरी दिया जाएगा, तो कम से कम 2 क्लोज टेस्ट भी तो देगा। तो उस हिसाब से 6 × 5 30 नंबर तो ये आ गया, 30 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब 15 क्वेश्चन में 1 वर्ड्स इडियम फ्रेजेज देना है, उसको देगा ही देगा, स्पेलिंग देगा ही देगा। तो फिर कॉमन एरर के लिए क्वेश्चन कितने बचेंगे? 1-2। फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आजकल क्या देते हैं? सेंटेंस ही दे देते हैं, बी के बाद कुछ ऐसे करके। तो कहने का मतलब है कि उसके हिसाब से। और हमारे ये जो, चलो तो टर्मोइल, ट्रूथफुल, ट्रेजर, ठीक है ना, TRE होगा। स्पेलिंग सब में आती है, RS में आती है, LDC में आती है, SSC में आती है, सब में आती है। अब देखना, NEN, करेज की स्पेलिंग MENT। अब ये करेक्टली है, ध्यान दे, सारा इस पे फोकस करना। एक क्वेश्चन करेक्टली, दूसरा इनकरेक्टली, इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा अच्छे से। अब देखना, एम्बैरस की स्पेलिंग तुम्हें बताया था एक बार, लेकिन तुम भूल गए कि एम्बैरस में गधाई की स्पेलिंग आ रही थी, MBAR, बार।
और ASS। तो यहां पर एम्बैरेस में डबल आर भी आता है और ये डबल एस आता है। तो एम्बैरेसमेंट में डबल आर और डबल एस, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेस, एम्बैरेसमेंट, डबल आर डबल एस आएगा। अब यहां कन का मतलब तो जानते हो, साथ। हाँ बोलो बोलो, लाओ जब देख लेते हैं। कमर जी, हाँ। देखो डबल आर डबल एस, देख जल्दी, जब डाउट किया तो देख दिया है ना। ग्रामर होता है तो आदमी उस पर तुरंत लॉजिकली बता सकता है, स्पेलिंग के इनके लॉजिक कुछ है नहीं, तो तुम्हारे अंदर डाउट रहता। देख डबल आर डबल एस। तो ये एम्बेरेस एक बहुत ही फेमस स्पेलिंग में आता है ये। एंटरप्रेन्योर, एम्बेरेस, ब्यूरोक्रेट, इनको याद कर लेना, आ जाएगा इन्हीं में से। पापा ये क्या है, एम्बेरेस। अब दूसरा ये लड़का नहीं समझा, तोड़ना सीखो, तोड़ना। कन का मतलब क्या है, शांत। और ये साइंटिस्ट वाला स्पेलिंग बोलो, SCI, यहां वाला तो आ रहा, फिर आगे SCI वाला नहीं है। तो कंसाइंटियस, अब यहां पर करेक्टली स्पेलिंग दिया है, तो यहां पर कंसाइन, एक तो चीज क्या आएगा, आई आएगा। कंसाइंटियस, कंसाइंटियस, कन माने साथ, साइन माने नॉलेज, अवेयरनेस। तो कंसाइंटियस पर्सन का मतलब ये होता है जो अपने कर्तव्यों के बारे में अवेयर हो, यानी जो अपने अंदर की आवाज को के आधार पर खुद ही सिंसियर हो, वो क्या होता है, कंसाइंटियस। जैसे अ कंसाइंटियस ऑफिसर, बोलो इसका मतलब क्या होगा, कैसा ऑफिसर है, कंसाइंटियस, कंसेंस। अब कन, कॉन्सेंस एक वर्ड होता है, कॉन्सेंस, यहां पर SCIE भी आना चाहिए। कंसाइंस देखो, कंसाइंस वाली SCIENC। तो इसको लेकिन बोलते हैं, कंसाइंस नहीं बोलते हैं, कॉन्सेंस बोलते हैं। तो कॉन्सेंस, कंसाइंस, इसको स्पेलिंग कंसाइंस की है, बोलते कॉन्सेंस है। तो साइंस माने क्या होता है, ज्ञान, और कन का मतलब साथ। तो कॉन्सेंस का मतलब है अंदर की जो आवाज आती है, अंतरात्मा, आप जानते हो क्या, अंतरात्मा होती है, अंदर की जो आत्मा की आवाज आती है, कॉन्सेंस। और इसी से बना है एडजेक्टिव। तो कंसाइन, और यहां पर क्या आ जाएगा, टी आना चाहिए, कंसाइंटियस। एक बार इसको, एक बार ई और आई का थोड़ा सा देख, एक बार थोड़ा रुक जाओ। हाँ हाँ, देखो साइंस ई आ रहा है ना, कॉन्सेंस। दिखाई ना, एक बार दिखाना भाई। हाँ ठीक है। अब देखो, CON, CON, और ये साइंस वाला SCIN, और यहां पर ई के जगह क्या आ गया, आई आ गया, कंसाइंटियस। तो ये जो है साइंस से याद करो, कन माने साथ, SCIN साइंस वाला ये, और ये TIOS आ जाएगा। ठीक है,
कंसाइंटियस। तो कंसाइंटियस देखो, कौन साइंसिस, अब यहां पर सस बोल रहा है, कंसाइंसिस, कंसाइंसिस, टी को एस बोल रहा है। इसका मतलब है कि जो अपने, देखो देखो देखो, टेकिंग केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली, यानी कि जो, जैसे देखो कंसाइंटियस स्टूडेंट या कंसाइंटियस टीचर या वर्कर का मतलब जो खुद ही सिंसियर है, जिसको कुछ कहना नहीं पड़ता है, वह अपने अंतरात्मा की आवाज से ही सिंसियर मतलब काम करता है, किसी को ऑर्डर नहीं देना पड़ता है इस तरह से। ठीक है, हटा लूं। तो वही बात, यहां पर क्या आ जाएगा, कंस ई, और यहां पर क्या आ जाएगा, आई। ठीक है ना। अब ये देखो कमोशन, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये है कन और ये है मोशन, ये है कन, ये है मोशन। तो ये जो एम है ना, इस एन को क्या बना देता है, एम। तो डबल सिलेबल, जहां पर दो, एक सफिक्स, एक और उसके आगे उसका रूट, इसको दो सिलेबल वाला वर्ड बोलते हैं, मतलब दो वर्ड्स अलग अलग मिलकर के एक वर्ड बन रहा है। तो इसमें जो है कन और मोशन, तो ये एम जो है इस एन को बना देता है एम, इसलिए डबल एम आता है। तो कमोशन, कमोशन का मतलब है जहां खूब ज्यादा शोरगुल हो, आवाज हो, लोग या तो टेंशन में हो या आग ओग लगी है और उससे जो लोगों के बीच में शोरगुल होता है, आवाज होता है, उसे क्या बोलते हैं, कमोशन। चलो अब देखो, डिलीवर, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहां पर काम आएगा। देखो डी आई का मतलब क्या होता है, टू, और डी ई का मतलब क्या होता है, डाउन। तो जब किसी को डिलीवर करते हैं, कोई चीज डिलीवर करते हैं ऐसे, तो नीचे से ऐसे करके देते हैं या ऐसे देते हैं, लो। तो डी माने डाउन, डिलीवर, लो ऐसे, किसी को डिलीवर करते हैं ना कोई सामान, तो डी का मतलब डाउन, तो ये डी ई वाला होगा, डिलीवर। और डी ई फिर डाउन, डी नायल, डी नायल, डी माने डाउन, डिनायल यानी खंडन, खंडन। और फिर देखो डी ई, ये देखो डी आई आ जाएगा तो दो का सेंस देगा, तो ये क्या होता है, डी ई सी आई डी, डिसाइड। और ये भी डी है, डी का मतलब क्या है, डाउन। तुम्हें याद करो डेटॉल की स्पेलिंग बताई थी, डेटॉल बैक्टीरिया को दूर करता है और डेटर किसी आदमी को कुछ करने से दूर करता है, प्रिवेंट वाला है। और प्रिवेंट में पी आर ई होगा या पी आर आई होगा, पी आर ई, प्री, प्री एग्जाम से समझ लेना। तो यहां पर डी आई और डी से रिलेटेड थीम है, हर स्पेलिंग एरर की कोई थीम होती है। तो डी डाउन वाली है और डी आई क्या होता है, दो वाली, तो डी वाली स्पेलिंग सही है, डी आई वाली गलत है। अब देखना, अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि क्रिएटर, अब देखना, टी ओ आर, जैसे डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्ट से डायरेक्टर बना है, और सेलेक्ट से सेलेक्टर। तो जनरली क्या होता है कि ये डायरेक्ट और सेलेक्ट से बना है, तो यहां पर डायरेक्ट वर्ब है, बोलो ये क्या है, वर्ब। अब इसमें नाउन बनाते हैं ना, तो जनरली ई आर से, जैसे टीच है तो टीच भी वर्ब है, देखो देखो टीच भी वर्ब है, लेकिन इसका नाउन किससे बनता है, बोलो ई आर से बनता है। तो यहां भी ई आर आना चाहिए, लेकिन जब वर्ब टी में एंड होता है कोई वर्ब और उसको नाउन बनाना है ई आर से, तो टी इस ई आर को क्या बना दे रहा है, ओ आर। एक थीम तो ये देख लो, सेलेक्ट ई आर से नहीं, सेलेक्टर। लेकिन क्रिकेट, तो बोलो कि जो क्रिकेटर होता है ना, इसमें क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो है क्रिकेट, क्रिकेट जो है वर्ब नहीं है, क्रिकेट क्या है, नाउन भी है। क्रिकेट क्या है, नाउन, हालांकि ये भी वर्ब के रूप में यूज होने लगा है, क्रिकेटिंग बोलते हैं ना, लेकिन क्रिकेट वास्तव में क्या है, एक नाउन है। ये देखो ई आर से ले रहा है, लेकिन डायरेक्ट और सेलेक्ट क्या है, वर्ब है, तो इसलिए ओ आर से बनना, ये ध्यान रखना जरा। डायरेक्टर, सेलेक्टर, इंस्ट्रक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट देखो वर्ब है, इंस्पेक्ट क्या है, वर्ब है, तो ये ई आर से नहीं बन रहा है, ओ आर, बस ये ध्यान रखना। तो ये क्रैकर,
क्रैकर, ये क्रैक है तो ये तो ईआर से ही बनेगा। क्रिकेटर हो गया। क्रिएटर, तो अब ये क्या बन जाएगा बोलो? क्रिएट से बना है। क्रीमेटर, क्रीमेशन जानते हो? अब देखना, क्रीमेट, ये देखना, क्रीमेट वर्ड, क्रीमेट क्या होता है जानते हो ना? नहीं सुने हो? क्रीमेशन, क्रीमेट नहीं सुने हो? अब देखना इसको कैसे याद किया जाए, तुम मेरी बात सुनो। क्रियाक्रम जानते हो? क्रियाक्रम क्या होता है? कोई मर जाता है तो, है ना, तो मर गया है तो क्या कर दो इसका? क्रियाक्रम। ये लिखो क्रीमेशन। क्रीमेशन, क्री माने क्रिया, और ये क्रियाक्रम। क्रियाक्रम कब करते हैं भाई? जब कोई मर जाता है, क्रीमेशन। तो क्रीमेशन ग्राउंड नहीं सुने क्या? क्रीमेशन ग्राउंड हम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्रीमेशन ग्राउंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? शमशान। और हिंदी में एक और वर्ड, सौदा। सौदा, शमशान, नहीं नहीं, वो तो ग्रेवयार्ड होता है। शमशान को और भी क्या बोलते हैं हिंदी में? चलो ठीक है, कोई भी है, जो भी है। तो क्रियाक्रम करते हैं ना, मरने पर क्रियाक्रम करने का क्या हो जाएगा? क्रिमेशन। उसी का वर्ब बना दो क्रिमेट, और उसी का नाउन बना दो क्रिमेटर। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो? पर सुन देख, मेरी बात मान ले, क्या होगा? परसुएट। पर्स को छूने के लिए लेडी के पीछे, यानी कि किसी लक्ष्य के पीछे लगना, परसू। और परसू की स्पेलिंग अब देखना कैसे आएगा। परसू लिख रहा हूं मैं, बताओ ये सही है क्या? क्या हो जाएगा? पर्स की स्पेलिंग, पर्स की स्पेलिंग क्या होती है? PURSE, पर्स होती है ना, PUR। तो पर्स छू, तो क्या हो जाएगा? परसू। ई हट जाएगा, परसू हो जाएगा। आगे हो गया टाइम, अब काफी हो गया यार, अब बोल भी नहीं रहे हो। अब देखना यहां पर, चैंपियन जानते हो? इसको ना देखो, अब इसकी स्पेल, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखो। इसको क्या पढ़ोगे बोलो? पढ़ो इसको, तुम पढ़ तो। हैं? कृष्णा। अब देख, ये बहुत ही बुरा है। ए लग रहा है तो क्री क्यों बोल रहे हो? कै, कै। और ये क्या होगा? री। करिश्मा जानते हो? करिश्मा, कैरिश्मा बोलते हैं इसको। तो CHA को यहाँ क्या बोल रहा है? क बोल रहा है। लेकिन क्रिश्मा क्यों? क रिश्मा, कै, कैरिश्मा लिख रहे हैं, कैरिश्मा बोलते हैं करिश्मा। अब देखो ये क्या है? क्वायर, क्वायर। और इसको अब देखना, और इसको क्या बोलते हैं? चय। तो यहां पर CH, चय की आवाज आ रही है, चैंपियन, चैंपियन। अब इसको बोलते हैं CHA होता है, इसको क्या बोलते हैं? शॉफर। क्या बोलते हैं? शॉफर। शॉफर का मतलब कि जो पैसे देकर जो अपनी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं ना, बड़े लोग, सेठ लोग या बड़े लोग ड्राइवर रखते हैं ना पैसे देकर, वो क्या होता है? शॉफर, CHA। अब इसको तो देख लो, शॉफर बोल रहा है, इसको क बोल रहा है, इसको च बोल रहा है, तो अपन पागल हो जाएंगे ना। इसीलिए अंग्रेजों की स्पेलिंग का कोई मतलब, कोई रूल नहीं है। इसलिए वैसी स्पेलिंगों का पैटर्न समझो, कि एक तो कहीं आवाज से पकड़ रहे हैं, कहीं वर्ड को प्रीफिक्स हटाकर उसके सिलेबल बोलते हैं। सिलेबल का मतलब होता है वर्ड को तोड़ते हैं ना, तो जो उसके टुकड़े बनते हैं वर्ड के, उसे क्या बोलते हैं? सिलेबल। तो इसमें देखो, क्वायर, अब देखना, ब्यूरोक्रेसी, एक बार तो देख लो, करेक्टली स्पेल्ड देना है। तो करेक्टली स्पेल्ड का मतलब कि बाकी ये सारे क्या है? गलत हैं। तो ब्यूरोक्रेसी देखो, ब्यूटी जो लिखते हैं ना, तो BE
AUTY। तो वो तो ब्यूटी हो गई BA, लेकिन इसको देखो कैसे बोल रहे हैं, ब्यू और फिर टी। तो उसी तरह ये ब्यूरोक्रेसी है, क्या है बोलो, ब्यूरोक्रेसी। तो हमें इसमें भी वैसे ही आ रहा है कि BUEU लगाऊं, क्योंकि ब्यूटी में लगाता हूं। यही समझना है कि इसको ब्यूटी मत समझो, ब्यूरोक्रेसी को ब्यूटी मत समझो। तो इसमें क्या होता है, BU ये आता है, BU। फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखना, REAU ब्यूरो, REA ब्यूरो, REA। और फिर क्या कर देंगे, कृषि, ब्यूरोक्रेसी, BUREAU भी होना चाहिए, BU भी होना चाहिए, BUREA ब्यूरो। फिर क्या होगा, कृषि। तो BUREAU फिर कृषि, इसको तोड़ो। जैसे डेमोक्रेसी सुना है क्या, तो कृषि का मतलब क्या है, शासन, CRACY कृषि। एक तो ये याद हो जाए, कृषि। अब यहां आई कर देगा तो गलत, कृषि माने शासन, CRA, तुम उसको क्रेसी बोलो। डेमो, अंग्रेज ऐसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, लेकिन अपन इसको स्पेलिंग समझने के लिए क्रेसी समझें। तो CRA, अब S आएगा या C आएगा ये। अब इसने बताया टीचर ने कि यहाँ ब्यूटी वाला नहीं होगा, BU वाला होगा, और फिर REAU ब्यूरो। तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, नौकर, नौकरशाही का मतलब जो IAS RS होते हैं उन पूरे को मिला करके क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। उस पूरे शासन तंत्र को क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। तो ये ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग देख लो, ब्यूटी से कंफ्यूज मत करना। यहां लिख लो कि इसमें हमें ब्यूटी इसको नहीं समझना है, BU आएगा यहां पर। अब देखना, री को हटाओ, तो री को हटा दो। अब ये क्या बोला है, अब देखना, ये तो क्रटमेंट है, अब इसको क्रू बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, CRUI क्रूट। तो रिक्रूट। मैं कहना चाहता हूं भाइयों, अगर आप न्यूज़पेपर देखो, इंग्लिश में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, एक्सपोजर, यानी अगर रोज रोज अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, रोज कम से कम अगर 1000 वर्ड्स अगर आप पढ़ते हो, तो माइंड में रोज 1000 वर्ड्स पढ़ोगे, तो क्या होगा कि 6 महीने में लाखों वर्ड्स बार बार वही रिपीट हो जाएंगे, बस याद हो जाएगी स्पेलिंग। याद करो बस, एक बार बस नजर रखो। अब देखना, ये लड़का नहीं समझ रहा है। अब SUR, ये SUB है, सब। अब यहां पर सर्वे, EI यहां लिखो, और फिर क्या लिखो, लंस, लंस। सर, ये बी था, लेकिन ये वी है ना, वी की आवाज है ना, तो भी और बी एक साथ नहीं बोल सकते थे, तो वी ने इसको क्या बना दिया, सर, सर। अब देखो, सब माने तो क्या होता है, नीचे, बताया ना तुम्हें, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं। अब देखो ना, सर्वेलेंस का मतलब क्या है, ये ड्रोन चला दो, ड्रोन, ड्रोन जानते हो ना, अरे ड्रोन तो देखा ही होगा। अब ये ड्रोन, शादियों में भी ड्रोन लगता है, तो वो अपने नीचे की सारी चीजें क्या करता है, कैमरे में कैद करता है। तो सर्वेलेंस, जो ड्रोन क्या करता है, सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब नजर रखता है, नजर रखता है। तो SUR सब से बना है, सर, फिर VEIL। तो VEIL क्या है, पर्दा, VEIL क्या है, पर्दा। पर्दे के नीचे नजर रखना है, तो ये बन गया सर्वेलेंस, पर्दे के नीचे। VEIL ये सब, सब से बना है, सर, और ANC उसमें जोड़ दिया, पर्दे के नीचे नजर रख रहा है वो, सर्वेलेंस, सर्वेलांस, सर्वेलांस, सर्वेलेंस। अब देखना, ये लड़का नहीं, री माने फिर से। अब इसको तोड़ो, ये सही स्पेलिंग है, ये इसको तोड़ो, तो री माने फिर से, और इम, ये इन था, इन माने अंदर, और ये है बर्स, BURSMENT को अलग कर दो, RE को अलग कर दो। अब क्या बना, इम बर्स, इम बर्स। अरे ऐसे समझो, इम क्या है, इन, और PURSE क्या है, पर्स। यानी कि आपके पर्स में पैसा डाल दो, तो रीइंबर्स का मतलब क्या होता है, कि भुगतान करना,
भुगतान करना। वो भुगतान कैसा, रीइंबर्समेंट कैसा होता है कि आपको पेमेंट जो है ड्यू है, आपने कोई काम किया तो मालिक आपको क्या करेगा, पैसा क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा। तो री माने फिर से, इम क्या है, इन है, बी ने इसको एम बना दिया और ये बर्स, BURSE, पर्स समझो, पर्स, पर्स ही क्या बन गया, बर्स, और ये MENT तोड़ लिया करो, मेंट, री। तो मेरे को याद क्या करना है, इन बार। उसी तरह ऐसे याद करना है सर, तो ये सर किससे बना है, सब, फिर इसको इधर ला देना है VEIL, वेल, सर्वेलेंस। उसी तरह रिक्रूट, IN, इसमें री को हटा दो, MENT को हटा दो, तो इसमें याद क्या करना है, सिर्फ री को हटा दो, MENT को हटा दो, तो इसमें याद क्या करना है, करट नहीं होगा, क्या होगा, क्रूड। तो क्रूड के लिए क्या करेंगे, IT। एक चीज सुना है क्या, क्रूड ऑयल सुना है क्या, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। तो क्रूड का डी हटा दो, तो ये क्या बन गया, क्रूड। यानी कोई कच्चा, यानी नए आदमी को अपने कंपनी में रखना, तो रिक्रूटमेंट हो जाता है, रिक्रूट। ब्यूरोक्रेसी बहुत ही अच्छा वर्ड है, इस पे ध्यान रखना। अब देखना डेफिनेशन, डेफिनेशन में DI कर दें क्या, नहीं, डी फिनिट। फिनिट आप जानते हैं, फिनिट का मतलब क्या है, निश्चित। तो डिफाइन करने का मतलब है किसी चीज को सुनिश्चित परिभाषित करना। कंपेटिटर, आपको तो मालूम हो गया, कंपीट टी है, और इसको क्या कर दो, वो कर दो, कंपेटिटर। ये गलत हो गया। अब यहां पर करेक्टली तो ये हो गया, अब ये क्यों गलत है, देखो, प्रो माने आगे, तो प्रोलिफ रेट, तो यहां पर ये लाइफ है, LIFE, तो ये तो सही होगी। अब गड़बड़ी क्या है, RATE, प्रोलिफरेट। आप जानते हैं कि वर्ब का सफिक्स आपको क्या बताया है, ATE, तो प्रोलिफरेट। अब ये लड़का नहीं समझ रहा, बेने, कल ही बताया था कि बेने का मतलब क्या होता है, अच्छा, बेनिफिट, और बुरे के में क्या था, मैल, मैल। मलिंगा से बनाओ, मलिंगा से कौन वर्ड बनेगा, यस, मलिंगा से क्या बनेगा, मैलिग, फिर क्या बनेगा, मैलिगनेंट। मलिंगा से बनेगा मैलिगनेंट। मैलिगनेंट ट्यूमर का मतलब क्या है, हार्मफुल, घातक, घातक। और एक बोला था बिनाइन, बी, बिनाइन से क्या बना था, बिनाइन, बिगाड़ेगा नहीं, बिगाड़ेगा नहीं, बिनाइन।